कैसे हो दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड सुनील यादव एक बार वापस आपके बीच में आया हूँ। गैस मैं चाहता हूँ कि आप यार 100% प्रिपेयर करो। इसके लिए मैं जो भी हेल्प हो सकता है दूंगा। देखिए मैंने ऐसा बोला है कि मैं आपको पास करवा के ही दम लेने वाला हूँ, ठीक है। तो पास करवाने का काम चालू कर रहा हूँ, आपको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। M2 M2 का आज एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है M2 का ये जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 18 से 20 या 24 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मतलब मैंने लास्ट 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको बताओ कि मैंने रेफर किया, मैंने देखा कि यार वहां से आपको अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइप है आपका एग्जैक्ट वाला, ठीक है। एग्जैक्ट में क्या करते हैं, एक एग्जांपल लूंगा, एक आपके लिए करने को दूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए तो मैं आपको बताने जा रहा था कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर में एग्जैक्ट है ना। तो एग्जैक्ट के स्टेप क्या है पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो गैस एग्जैक्ट में टोटल 3 स्टेप करने पड़ते हैं, बस 3 मेरे भाई 3, और आपको आंसर आ जाता है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको क्वेश्चन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, मतलब dx वाला dy वाला दोनों ही टर्म एक साइड होना चाहिए, अदर साइड कंप्लीटली 0। बात समझ में आई? चलिए स्टेप 1 करने के बाद आपको m मींस कोएफिशिएंट ऑफ dx, n मतलब कोएफिशिएंट ऑफ dy विद साइन लेने का, मतलब dx के साथ आगे जो ब्रैकेट है वो विद साइन लोगे तो m मिलेगा। dy के साथ जो यहाँ पे टर्म है, dy के साथ जो ब्रैकेट है विद साइन लोगे तो आपको n मिलेगा। बस स्टेप 1 आपका हो गया, आई मीन m और n का वैल्यू। स्टेप 2 करना है कि आपको डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कौन सा भाई? पार्शियल, मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव y से, n का पार्शियल डेरिवेटिव x से, ठीक है। आपको ये दो डेरिवेटिव्स लेना है और चेक करना है कि क्या ये डेरिवेटिव इक्वल है। अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट हो गया। मतलब ये आपका स्टेप नंबर 2। पहले स्टेप में आप ध्यान रखना, पहले स्टेप में आपने क्या निकाला? m और n। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या निकाला? आपने डेरिवेटिव निकाला, चेक किया कि सेम है या नहीं। उसके बाद सेम है मतलब एग्जैक्ट, एंड लास्टली थर्ड स्टेप करना पड़ता है, एंड दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में आप क्या करते हो? आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन। एन में वो टर्म्स लिखोगे आप जो टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स है, dy इज इक्वल्स टू सी। कुछ लोग यहाँ पे जीरो लिखते हैं, जीरो लिखा तो 0 मार्क्स मिल जाएगा मेरे भाई। जीरो मत लिखना, यहाँ पे आपको सी लिखना है, ठीक है। एंड देन आपको सॉल्व करना पड़ता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स क्या होता है। अरे मेरे यार एक एग्जांपल तो होने दो, चलो स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल बड़े मजेदार है यार, आई मीन इसके बहुत सिंपल एग्जांपल होते हैं। नॉर्मल डेरिवेटिव, नॉर्मल इंटीग्रेशन। अगर आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में मीन फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। इजी है, फॉर्मूला आपको बाहर करना है यार। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, solve dy by dx is equals to tan y minus 2xy minus y अपॉन x स्क्वायर माइनस x tan स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y। वही 3 स्टेप मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन का। सो स्टेप नंबर 1, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, आंसर इज नो। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब mdx plus ndy इक्वल टू 0, ये फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस फॉर्म में लाएंगे। मतलब ये डिनोमिनेटर dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर dx इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? अगेन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो dx dy है वन साइड होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, ये वाले टर्म को उधर लेके जाता हूँ। प्लस था, उधर जाके क्या होना चाहिए? माइनस। जो ऑलरेडी वहां पे है वो तो रहेगा ही, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं इधर लेके गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अगेन अब मुझे निकालना है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो मुझे यहाँ से m मिलेगा, n मिलेगा, है ना। दिस इज माय स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो m मतलब dx के साथ वाला,
तो ये dx के साथ वाले ब्रैकेट जो है मैंने यहाँ पे कॉपी किया, n मतलब dy के साथ वाला विद साइन, तो ये माइनस और ये आपका ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। माइनस अंदर गया तो सभी का साइन चेंज, मैं बोलता हूँ वो गेम करेगा, सबका गेम करेगा, राइट ना। माइनस के पास अथॉरिटी है मेरे भाई, ये माइनस अंदर गया तो सभी का गेम, मतलब सभी का साइन चेंज। अच्छा, m और n मिला, स्टेप 1 डन। हाँ, स्टेप 2 है ना इजी, कैसा लगा ये। चलिए डेरिवेटिव, स्टेप 2 मतलब m का डेरिवेटिव मुझे y से निकालना है और n का डेरिवेटिव x से। घर का एड्रेस याद रहता है या भूल जाते हो यार, याद रखा करो, सिंपल है। कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। m वाले का डेरिवेटिव x से नहीं y से, m dx होता है तो dx m का डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। मतलब m को x से डिफरेंशिएट नहीं करना है, m को y से करना है। ओके, अब m को y से करना है मेरे भाई। यहाँ पे कितने टर्म्स है, दो टर्म्स अलग अलग काउंट कब होते हैं, जब उनके बीच में प्लस माइनस साइन हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो 3 टर्म्स हो गए। यहाँ पे भी मेरे पास ये 3 टर्म्स है। चलिए डिफरेंशिएट y से करना है, क्या फर्स्ट टर्म में y है, यस, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, क्या इसमें y है, यस, तो 2x साइड में गया, y का डेरिवेटिव y से 1, क्या लास्ट टर्म में y है, यस, तो y का डेरिवेटिव y से लोगे तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मिला sec स्क्वायर y minus 2x minus 1। आइए n को डिफरेंशिएट करते हैं, n को x से डिफरेंशिएट करना है, क्या फर्स्ट टर्म में x है, यस है, तो माइनस साइड में गया x स्क्वायर का रूट 2x, क्या सेकेंड टर्म में x है, क्योंकि हम x से डिफरेंशिएट करें, क्या इसमें x है, तो पहले ये आपका tan स्क्वायर y साइड में गया, x का रूट 1, क्या इसमें x है, आंसर नो, डेरिवेटिव 0, तो आपको बेसिकली मिला है माइनस 2x प्लस ये आपका tan स्क्वायर। गाइस अगर चेक करो ये आपका y वाला डेरिवेटिव, चलिए एक स्टेप आपके लिखता हूं, ये आपको m वाला डेरिवेटिव है, ये n वाला डेरिवेटिव है, क्या दोनों सेम है। पहली विजिबिलिटी में आपको लगेगा यार सेम नहीं है, देखो ना, यहाँ पे sec स्क्वायर y है, यहाँ पे tan स्क्वायर y है, तो सेम नहीं है। तो गाइस सेम नहीं है तो क्या ये नॉन एग्जैक्ट हो गया, यहीं पे आप फंस गए। देखो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है तो आप चेक करोगे क्या उनके बीच में रिलेशन भी है, यस देयर इज अ रिलेशन। भाई tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं, यस, क्योंकि sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो यस दे आर सेम, मतलब आपका जो m वाला डेरिवेटिव है सेम एज n वाला डेरिवेटिव, मतलब एग्जैक्ट हो गया मेरे भाई। अगर एग्जैक्ट है तो आपको स्टेप 3 करना पड़ेगा, आई मीन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लिया आपने कितना इजी था यार डेरिवेटिव निकालना, है ना, डेरिवेटिव निकालना कितना इजी था। अगर आपको बेसिक फार्मूला भी आता है तो आप कर सकते हो। चलिए स्टेप नंबर 3 फार्मूला था इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c। फार्मूला बराबर लिखा है ना, अरे भाई याद है कि नहीं। चलिए तो m का वैल्यू, m यहाँ पे देखिए ये 3 टर्म्स है, क्या क्या दिया है, tan y माइनस 2xy माइनस y, ये दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है x से, एंड n को जो टर्म फ्री फ्रॉम x होगा उसको डिफरेंशिएट करना है y से। तो ये रहा n वाला टर्म्स। अगर n वाले टर्म की बात करोगे, क्या ये पहला टर्म फ्री फ्रॉम x है, भाई अगर किसी भी टर्म में x है तो फ्री फ्रॉम x नहीं हुआ, मतलब ये फ्री फ्रॉम x नहीं है, ये भी फ्री फ्रॉम x नहीं है, ओनली वन टर्म फ्री फ्रॉम x है। अगर कोई भी नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई भी फ्री फ्रॉम x नहीं होता, मतलब सब में x होता, तो यहाँ पे हम 0 लिखते। फिलहाल एक टर्म फ्री फ्रॉम x है तो विद साइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, विद साइन, है ना, इंटीग्रेट y से करें इक्वल टू c, c मींस कांस्टेंट। बस अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है। देखिए इन तीनों का, ये ब्रैकेट में 3 लोग हैं, इन तीनों का इंटीग्रेशन x से चाहिए, क्लियर। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में एक टर्म है इसका इंटीग्रेशन y से चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले टर्म का इंटीग्रेशन हमें x से चाहिए, क्या इसमें x है, आंसर नो, तो भाई ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें x है, यस x है, तो 2 और y साइड में क्या, याद रखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड साइड में जाता है,
तो 2y साइड में गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस, या अगेन लास्ट टर्म को भी इंटीग्रेट x से करना है, इसमें x है क्या, नहीं, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, फिर प्लस इनटू माइनस मतलब माइनस, 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन y से निकालना है, 6 स्क्वायर इंटीग्रेशन y से निकालना है, इसमें y है तो 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan y होता है इज इक्वल्स टू c, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन 6 स्क्वायर, सॉरी tan का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर होता है, तो भाई 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। बस जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, रिमेनिंग जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, x tan y माइनस x स्क्वायर y माइनस xy माइनस tan y इज इक्वल्स टू c, है ना। तो ये हो गया आपका परफेक्ट 5 मार्क का सॉल्यूशन। कैसा लगा, जोर का लगा या आराम का लगा? भाई अगर जोर का लगा है तो प्रिपरेशन कहां पे मिस्टेक हुआ है, फॉर्मूला, लोगों का फॉर्मूला का बहुत प्रॉब्लम है। फॉर्मूला मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं मेरे भाई, 22 फॉर्मूला इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव के हैं, ठीक है। मैं 22 के 22 इंपॉर्टेंट नहीं लगाने वाला, मैं तो बोलूंगा उसमें से 15 ही मेरे काम का है, 10 काम का है, तो वही करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, आज से चालू करेंगे। पहला एग्जांपल लिया है, आपको और भी ऐसे एग्जांपल मैं शाम तक अपलोड करता हूं, और आपके लिए एक एग्जांपल मैं ऐसा होमवर्क लिखता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे। तो मैं अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। सो ये रहा वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की बातचीत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है, ऐसे और वीडियोस मिलना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। थैंक यू सो मच।